आप समझ रहे होगे कि इमाम हुसैन पाक को अगर कोई गाली दे, माँ की गाली दे, बाप की गाली दे, बहन भाई की गाली दे, तो वही इमाम हुसैन पाक से नफरत करने वाला, इमाम हुसैन पाक को नाराज करने वाला। प्यारे सुनो, अगर जो शरीयत के खिलाफ अगर काम करे और हुसैन पाक के नारे लगाए, हरी पट्टी चाहे सर से बांध ले, गर्दन में बांध ले, कमर में बांध ले, और नापाक इंसान अगर इमाम हुसैन पाक के नारे लगाए, नमाजें ना पढ़े, शरीयत के करीब ना हो, तो इमाम हुसैन उससे राजी नहीं हो सकते। उसने इमाम हुसैन को नाराज कर दिया। दिल में उसकी मोहब्बत नहीं है, वो बुग़्ज़ है। और जो बुग़्ज़ अगर रखता है, चाहे आमाल के जरिए या जबान के जरिए, तो सुनो हदीस का अल्लाह आका फरमाते, लौ अन्ना रजुला सईदा बैन रुक्न वल मक़ाम फसल्ला वसाम सुम्मा मात फहुवा मुबग़िदु लि अहलि बैति मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दखलन नार। पूरी दुनिया की बातें गलत हो सकती हैं, किसी मौलाना की बातें गलत हो सकती हैं, मेरी आपकी बात गलत हो सकती है, मगर प्यारे नबी की बात गलत नहीं हो सकती। क्या नबी की बात गलत हो सकती है? बोलो। कभी नहीं। अब मैंने हदीस पढ़ी, आका फरमाते हैं, अगर कोई शख्स, कुछ लोग ऐसे भी है ना जो नमाजें पढ़ते हैं, रोजे भी रखते हैं, अच्छे काम भी करते हैं, अगर इमाम हुसैन पाक का जिक्र का मामला आ जाए, प्रोग्राम का मामला आ जाए, या किसी तरीके की कोई अच्छाई की बात, तो वो ऐसे बातें करते हैं जैसे हासिदीन लोग बातें करते थे, जली कटी बातें करते हैं। मतलब इस तरीके की बातें निकाल के लाएंगे, इस तरीके की बातें निकाल के लाएंगे ताकि रुकावट पड़ जाए, या फिर अपने आप को मना रहे हैं। प्यारे सुनो, कितनी नमाजें पढ़ने वाला, कितने रोजे रखने वाला, आका फरमाते, लौ अन्ना रजुलन सईदा बैन रुक्न वल मक़ाम। आका फरमाते, अगर कोई शख्स खाना काबा के रुक्न से लेकर के मकाम इब्राहिम के दरमियान आ जाए, खड़ा हो जाए, फसल्ला, और वो नमाज़ें पढ़े, वसामा, और रोजे रखे, सुम्मा माता, फिर वो मर जाए, वहुवा मुबग़िदु आले बैति मोहम्मद, और वो आले रसूल से नफरत रखता था, दखलन नार, नमाज नहीं बचा पाएगी, रोजे नहीं बचा पाएंगे, वो जहन्नम में जाएगा, वो जहन्नम में जाएगा। प्यारे, मेरी बात हो तो गलत ठहरा सकते हो, किसी और की बात हो तो गलत ठहरा सकते हो, मगर नबी की बात गलत कैसे ठहरा सकते हो? आज मैंने अपने मौजू में इमाम हुसैन पाक की करामतें या शहादतें करबला वालों की, या वो आज के मौजू में नहीं रखी। आज के मौजू में ये रखा कि सहाबा कैसे मोहब्बत करते थे। सहाबा किराम, जब इतने इतने बड़े सहाबा, सहाबा किबार, ये इतनी मोहब्बत करते थे, तो ये जो बुराइयां करते हैं, न पिद्दी का शोरबा, इसका ठिकाना कहां से लाओ? समझ में आ रही है? आका फरमाते, दखलन नार। और जो हदीस का जुमला मुफ्ती जलील साहब ने आखिर में पढ़ा था, मालूम है किस वक्त पे था वो?
आखिरी बात सुनो और तकरीर खत्म। इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो मुलाकात होगी, क्योंकि ये उलमा इकराम है। फजर में भी जागना, आपको भी जागना, और मुझे लगता 2 तो बज ही चुके होंगे। हाँ, 2 बजने में 10 मिनट, और 2 बजे तक प्रोग्राम चल जाए बहुत है, समझे। और इत्मीनान से, एक बच्चा भी नहीं गया, अल्हम्दुलिल्लाह सभी सुन रहे हैं। पूछो उलमा से, अगर जुमे की अजान हो जाए तब हुक्म हो गया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुआ फस्अू इला ज़िक्रिल्लाहि वज़रुल बै। ऐलान हो गया, काम काज छोड़ दो और चले जाओ नमाज को। दुकानें खुली हैं, खुली रहने दो, बंद है तो बंद रहने, छोड़ो। क्योंकि अब उस रज़्ज़ाक़, उस राज़िक़ की बारगाह में सजदा करने जा रहे हो, जहां से रिस्क की फरावानी और रिस्क की बरकतें होती हैं। रिस्क मिलता, ग्राहक से रिस्क नहीं मिलता, समझे। रिस्क देने वाला कौन है, बोलो अल्लाह। और अगर खुतबे की अजान हो जाए, मिंबर शरीफ पर इमाम साहब आ जाए, तवज्जो रखो, अब खुतबा हो रहा तो इस वक्त जो जायज काम है वो भी रुक जाते हैं। खुतबे में अगर आका का नाम आ जाए तो अंगूठे चूमना नहीं, उस वक्त कुरान की तिलावत नहीं, जोर से दुरूद पढ़ना नहीं, क्यों खुतबा सुनना शर्त है। समझ रहे मेरी बात। और जो जरूरी काम है, सलाम कलाम सब रोक दिए जाते हैं। पहले ये अदा करोगे या सुनोगे रहोगे, अपने काम छोड़ दोगे। तुम्हारे बच्चों की मोहब्बत घर पे, बीबी की मोहब्बत घर पे, माँ बाप की मोहब्बत घर पे। मगर सुनो प्यारे सुनो, मेरे नबी जुमे के दिन खुतबा पढ़ रहे थे, और खुतबा पढ़ने के दरमियान में हजरत इमाम हुसैन आ जाते हैं। पाँव में पाँव टकराता, हुसैन गिर जाते हैं। नबी ने खुतबा रोक दिया, मिंबर से उतर के जाके हुसैन को उठा लिया और चूम लिया। साहबा देख रहे तो नबी ने और आगे क्या फरमाया, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। नबी ने और ये कह दिया, क्या कहा, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूं, समझे। एक मर्तबा आका बैठे तो दोनों बच्चे आए, जैसे ही दौड़े हैं तो सहाबा का ये तर्ज अमल था। नबी अगर बयान कर रहे हैं, बच्चों को देखते हुए चुप जाते थे, रुक जाते थे। अब बच्चों को प्यार से देखते थे। सहाबा देखते थे तो खड़े हो जाते थे अदब के लिहाज। रास्ता बना दिया, दोनों बच्चे आए, दौड़ते हुए चिपट गए। नाना के पास है, खेल रहे हैं, बातें। सहाबा भी मुस्कुरा रहे हैं, प्यार भरे अंदाज में देख रहे हैं। अब नबी हाथ उठा करके, जब सहाबा भी मोहब्बत करने लगे तो दुआ। अब नबी फरमाते हैं, ये तुम्हारे सबके हक में भी दुआ, जो आज यहाँ पे बैठे हो, ये प्रोग्राम कर रहे हो अपने घर बार को छोड़कर, ये तुम्हारे सबके हक में भी दुआ। जो मुफ्ती जलील साहब ने हदीस पढ़ी थी, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा फअहिब्बहुमा व अहिब्ब मन युहिब्बुहुमा। ऐ अल्लाह, मैं इन दोनों से मोहब्बत। नबी दुआ कर, और नबी की दुआ रद्द हो सकती है क्या, बोलो। पूरी दुनिया की दुआ रद्द हो सकती है, लेकिन नबी की दुआ तो आपके लिए, ये आपके लिए। नबी फरमाते, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा, ऐ अल्लाह मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूं, फअहिब्बहुमा, तू भी इन दोनों से मोहब्बत कर। और यही तक नहीं, आगे वाला जुमला सुनो, वो आपके लिए, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा फअहिब्बहुमा व अहिब्ब मन युहिब्बुहुमा। नबी फरमाते हैं, अल्लाह मैं इनसे मोहब्बत करता हूं, तू भी इनसे मोहब्बत कर। और मौला, जो कयामत तक मुसलमान अगर इन मेरे शहजादों से मोहब्बत करे तो तू उनसे भी मोहब्बत। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब नबी की दुआ रद्द नहीं हो सकती ना, या बोलो हो सकती है? नहीं हो सकती। बस हम ये शेर पढ़ो और दुआ करो, और किसी के चक्कर में नहीं, पक्की सच्ची नबी के शहजादों से, आले रसूल से मोहब्बत रखो, समझे। दश्ते बला को गर्श का जीना बना दिया, और जंगल को मुस्तफा का मदीना बना दिया। हर जर्रे को नजफ का नगीना बना दिया, और तुमने हुसैन मरने को जीना बना दिया। वो
बोलो या हुसैन या हुसैन या हुसैन। हर चीज को कोई ना कोई चलाने वाला ड्राइवर होता है। कार चलाने वाला, गाड़ी चलाने वाला, ट्रक चलाने वाला, उसे ड्राइवर बोलते हैं। जमात को चलाने वाला उसे इमाम बोलते हैं।